जीवन में अगर तकलीफ है तो आप जोन में जाके उसकी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो, पर इधर तो आपको द्वार देख के ही उसको कह देने का तेरा तेरे जीवन में ये चल रहा है। अब N2 की बात करेंगे तो बुरी नजर से लगातार हानि, यानी उसके घर में कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे आते रहेंगे कि वो हमेशा उसमें बुरी नजर ही लगी रहेगी। कभी ये बिगड़ गया, कभी वो बिगड़ गया, कभी वो बीमार पड़ गया, अच्छे काम में रुकावट आ गई, शादी की बात चल रही थी, शादी टूट गई, उससे लगातार उसको हानि रहेगी और ईर्ष्याओं का प्रकोप रहेगा, यानी जलने वाले और बुराई करने वाले उसको बहुत मिलेंगे। N3 का द्वार है तो आध्यात्मिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों से लाभ, लगातार धन की वृद्धि और पुत्र लाभ। N4 का द्वार है तो सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखे से धन एवं जायदाद की प्राप्ति, यानी उसको धन समृद्धि। किसी दुकान का द्वार रखना हो तो कौन सा रखेंगे हम? N3 N4। यस। N2 में होगा तो क्या होगा कि आजू बाजू वाले उससे बहुत ही जलेंगे। अब इसके क्या ट्रीटमेंट करनी है, तो ट्रीटमेंट में वही ट्रीटमेंट है कि यहाँ पे जल तत्व है तो जल तत्व के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की चीजें लगानी है, या फिर आप ब्लू कलर की इधर पट्टी लगा दो द्वार में, या फिर हमारे डोर बूस्टर लगा दो। वो हम कल आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से करते हैं, अभी ये सबकी आपको बता दे। ओके। अब यहाँ पे ये पेज में जो N4 तक की कोई है आपको ऐसा कुछ पूछना हो तो पूछ लो मेरे को। सर कई जगह पे तो सर ऐसा है जहां मिल जाए N3 N4 की लोकेशन बाहर निकलने के लिए, वहां तो ठीक है, लेकिन अब हम्म। कई जगह पे सर पोजीशन नहीं मिल रही कोई अच्छा द्वार बनाने के लिए N3 N4 की, S3 S4 की, ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिल रही। तो हम्म। फिर वहां पे तो सर जो पोजीशन है वही पोजीशन मिलेगी कि अगर मान लो कहीं पे N2 की पोजीशन मिल रही है, N1 N2, हाँ हाँ। N7 N8, तो वहां पे मजबूरी है वही गेट बनाना। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको उधर गेट बना दो और उसके गेट के तरफ N3 या N4 का एक जोन निकाल लो और उधर ब्लू कलर की पेंटिंग का द्वार लगा दो। ये होगी टेस्टेड रेमेडी, फ्री रेमेडी। तो वही कह रहा है कि सर वहां पे तो बस वही इलाज है, ये तो या तो कोई प्लॉट जमीन खरीद रहे हो तो हाँ उस हाँ। समय तो ये चीज गौर कर लो कि यहाँ पे ये पोजीशन मिल रही है या नहीं मिल रही। हाँ लेकिन अब कहीं पे सर कोई फैक्ट्री डाल रहा, अच्छा बंदा है, कोई दो हाँ। चार हाँ। करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, कह रहा है कि हमको सर यहाँ पे फैक्ट्री डालनी। ओके। अब वो फैक्ट्री डाल रहा, उसने उत्तरमुखी प्लॉट खरीद लिया कि भैया चलो उत्तरमुखी हाँ अच्छी होती है, उत्तरमुखी नॉर्थ फेसिंग ले ली। हाँ। अब हाँ। नॉर्थ फेसिंग में ठीक है, जब अपन देखने का तो अपन देखा यार यहाँ पे यार प्लॉट पे N3 N4 तो यार इसका नहीं बन रहा, या कोई हम्म। गणित नहीं बन पा रही। तो फिर आदमी सामने वाला 2-5 को इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वो कह रहा है कि सर फैक्ट्री डालेंगे, सक्सेस कितने परसेंट रहेगी। ओके। तो वहां पे तो यही समझ में आएगा कि भैया तू फैक्ट्री डाल, उसके बाद उपाय करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी उस हिसाब से नहीं दिख रही, क्योंकि नहीं वो कोई लोकेशन हमें नहीं मिल रही जो ऐसा नहीं, चाहिए। उसमें क्या, उसकी अगर फैक्ट्री डाल रहा है तो उसके N3 N4 की द्वार नहीं मिले, N3 N4 की द्वार नहीं है, N5 की द्वार है, तो हम क्या करेंगे कि N3 और N4 के पद में जाके उधर एक द्वार ओपन कर देंगे और N5 की ट्रीटमेंट कर लेंगे, बात खत्म। तो उसके कॉन्शियस माइंड में क्या होगा कि मैंने N4 को एक्टिवेट कर दिया और N5 को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये है रेकी सिंबल है, ये एक रेकी का एक कंसेप्ट है, मेडिटेशन इसको बोलते हैं, रेकी मेडिटेशन, सिंबॉलिक मेडिटेशन, सिंबल के हिसाब से हम उसको मेडिटेट कर देंगे तो इससे आपके जीवन के अंदर शुभ अवसर आने लग जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। यानी आपको, पर आपको ये क्या, ये सब मुंह जीबानी होना चाहिए कि N1 में N1 का द्वार देखा तो उसको लिख के दे दो, तो वो तो आपको ढूंढता हुआ आएगा कि यार इस बंदे ने सही कहा कि इसने मेरा घर का द्वार देख के ही मेरी परिस्थिति भाप ली, तो चलो अब मैं इसकी कांटेक्ट करता हूँ और अपना कुछ इसको मैं अपना घर दिखाता हूँ। कहने का भावार्थ हमारा ये है, आज आपको ये लेने का यही चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे तो N5 धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। तो क्या होता है कि N5 अच्छा द्वार गिना गया, क्यों है? क्योंकि धार्मिक स्वभाव हो गया है। पर क्या होता है कि वो काम कम करेगा, मंदिर ज्यादा जाएगा। काम मंदिर जाना बहुत जरूरी है, पर काम पे टाइम पे मंदिर जाना अच्छी बात नहीं है। पहले आप पूजा कर लीजिए, उसको एक टाइम दे दीजिए, फिर आप काम करने बैठ जाइए, तो ही आपको कर्म का फल मिलेगा।
और N6 में आप जाओगे तो भवन निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है, यानी लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कई फ्लैट में आपने देखा हो तो बाजू वाला का दरवाजा ही नहीं खुलता, क्योंकि उनका N6 की एंट्री है। अब उसको आप उस वो अपनी परेशानी से वो जजुम रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा। अगर आपने उसके N6 की एंट्री भाप ली तो उसको कह सकते हो कि मैं तेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूं, तो मुझे एक चांस दे। आप उसके घर में जाके N6 को ब्लॉक कर दीजिए और N3 और N4 को खोल दीजिए, बात खत्म। आपकी वाह वाह होने लग गई फ्लैट के अंदर। कितना खर्चा किया? 1 रुपए का खर्चा नहीं। पर आपको अगर नॉलेज होगा कि भाई इसका N6 का द्वार है तो उसके लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। N7 में कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठना, विजातीय शादियां, अनेक निर्णय लेने से हानि। यानी ये क्या है, किसी और जाति में जो कहते हैं ना लव मैरिज कर लेते हैं, कन्याओं जो हमारी होती है बिगड़ जाती है, ये N7 की वजह से। ये सब चीज तो हमारे जीवन से भी अगर जोड़ोगे ना, सुन रहे हो ना अंकित भाई, जी 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 बिल्कुल तो सर। हम आने वाली कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वास्तु का काम यही है। आप किसी का भाग्य नहीं लिख सकते, पर उसको समस्या तो उसकी बता सकते हो ना कि ये समस्या तेरे जीवन में है, और उसको आप रोक भी सकते हो। समझो कि आपके आपके घर के पास एक बहुत बड़ा खड्डा है। अब उधर से कोई इंसान जा रहा है, उसको पता नहीं कि खड्डा है। अगर आपको पता है कि ये खड्डा है तो आप उसको अटका सकते हो कि तू इधर से मत जा। तो आपने क्या, उसका भाग्य बदल दिया। आ रही कुछ लॉजिक? हाँ सही बात है सर। आपने क्या किया कि उसका भाग्य बदल दिया। और संसार में क्या कहा जाता है कि लिखा हुआ कोई पलट नहीं सकता। पर यहाँ पे देखो, आपने खड्डा देख लिया तो आपने उसको द्वार बता दिया, चेंज करवा दिया, तो ये लिखा हुआ भी आपने उसका चेंज कर दिया। सर अभी हम आधा घंटे पहले का एक वृत्तांत बता रहे हैं आपको। हाँ बोलो बोलो। हम यहाँ के एक वास्तु शास्त्री के पास गए। हमने हाँ उससे कहा कि भैया यार, मैंने कहा अच्छा आपका बोर्ड लगा हुआ है, मैंने कहा आप अच्छा वास्तु कहते होगे, मैंने कहा वास्तु में आप क्या क्या कहते हो। हाँ तो बंदे ने कहा कि बोले वास्तु में क्या है, बोले 4 दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और हाँ। बोले हम तो जन्मपत्ति देख के कह देते कि बस कि भैया तुम्हारे यहाँ दक्षिण दिशा में समस्या है। हम्म। और बस बोले रामायण करवा लो, भजन करवा लो। हाँ और हाँ। बोले कहानी फ्री है, आदमी को फायदा हो जाता। सही तो बात है। हमने कहा भैया बात तो हमने कहा भैया वास्तु बस इतना ही है, 4 दिशाएं और जो। हम्म बोले वो वास्तु में है क्या, बोले वो कोई कुछ है क्या वास्तु। हमने कहा भैया हम्म काय के लाए वास्तु शास्त्री लिख के नाम के आगे, क्यों वास्तु हम्म। शास्त्रों का नाम डबो रहा है। बराबर है। मैंने कहा कुछ वास्तु कुछ समझ तो लो कि वास्तु है क्या एक्चुअल में। कहने हम्म। लगे नहीं भैया, बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन वास्तु अब कोई चीज है ना कि अब उसे बंदे को पता भी नहीं है। नाम भी वास्तु शास्त्री लिखे, उसे हाँ कोई हाँ। समझाना चाह रहा था, वो समझना भी नहीं चाहता। समझ भी नहीं चाह रहा ना, उसने अपना दायरा बना दिया उसके ये क्या है ना, विचित्र व्यवहार उनके कारण लोगों से दूरी बनने लगती है। N6 हम्म। की भी हो सकती है उसकी, और दूसरा क्या, उसके अंदर अहंकार बोल रहा है। बाकी वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है कि कुंडली देख के आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। यानी वो खरेखर अच्छा वास्तुशास्त्री कहेंगे उसको हम। पर उसके अहंकार की वजह से लोगों को फायदा नहीं हो रहा। अब सर वही बात तो हो रही कि एक्चुअल वो हाँ। एस्ट्रोलॉजर तो है, लेकिन वास्तु शास्त्री नहीं है। नहीं है वो नहीं है नहीं है। एस्ट्रोलॉजर है, उसे हाँ। ज्योतिषाचार्य बोल सकते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्री नहीं बोल नहीं सकते। बोल सकते नहीं बोलते, सही बात है। अब देखिए आगे और बात कर। हाँ। जी सर। अब यहाँ सर पे सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर N6 के N5 हमें हाँ एंट्री अगर उसके घर पे मिल गई तो उसे ब्लॉक कैसे करे, एक ये समझ में नहीं आया। और एक सर मुझे ये पूछना था, N3 N4 अगर हाँ मेरी घर की एंट्री ईस्ट में है तो हाँ मुझे N3 N4 चाहिए एंट्री, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि पास हाँ। पास में तो और एक घर है। हाँ और तो किसका घर है, एक ही हाँ दीवार है, मैं समझ गया। तो उसमें नॉर्थ की। आप हाँ उसमें क्या कीजिए, आपकी जो ई की जो भी एंट्री है ईस्ट की, उसको ब्लॉक हाँ कीजिए। उधर हाँ। उधर उधर आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। और आपके अच्छा N3 4 पे पिक्चर लगा दीजिए। अच्छा। सर ब्लॉक हाँ कैसे करनी है, वो मैं आगे सर ब्लॉक समझाऊंगा, कैसे कर। आगे समझाता ओके हूँ। ओके हाँ सर। हाँ हाँ। और पिक्चर कौन सी लगानी है वो सर। भी मैं दिखाऊंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके सर ओके सर अभी ओके। रेमेडी का पार्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले ओके वास्तु को पूरा एक दिन पूरा जानते हैं, और दूसरे दिन ओके उसकी ही सर रेमेडी पे बात करते हैं, जिससे ओके सर आपको ओके पूरा दिन वो माइंड में रहेगा कि आज क्या करेंगे, इसकी कैसी गलती सोल्व करेंगे। अब ओके। नॉर्थ के अंदर ये एनएड भी बहुत अच्छी है। बचत में वृद्धि, देवी कृपा से, देवीय कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता, ये बहुत अच्छी एंट्री है एनएड की भी। इसको भी हम उत्तर दिशा में यूज कर सकते हैं।
अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे ईस्ट में, यानी ईस्ट से रिलेटेड जिसका है उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। ये आपको ईस्ट का दिखता होगा, दिख रहा है ना सबको? अंकित जी ईस्ट दिख रहे हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल सर। हाँ। अब ये थोड़ा आप भी पढ़ते रहना, जिससे कि आपको भी थोड़ा पता चल जाए। अब पूर्व दिशा संबंधित प्रवेश द्वार की स्थिति एवं उनके प्रभाव। अब यहां से सेंटर से शक्ति चक्र रख के अगर नॉर्थ अपना 0 डिग्री पे है या 360 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे पूर्व